निब्बी व्लॉग्स, जहाँ पर आपको मिलते हैं दो बच्चे पढ़ाई करने की उम्र में वो शादी कर लेते हैं और दिमाग आने से पहले उनके बच्चा आ जाता है। तो मुझे आप लोगों ने दो निब्बा निब्बी भेजे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनी रितिका, मतलब सनी और रितिका। कुछ भी नहीं है। हुआ क्या दीदी? ठीक है, नहीं है कुछ भी, बेचारे की दाढ़ी पर ऐसे थोड़ी बताई जाती है। दाढ़ी जरूरी है क्या? निब्बा पति देव है आपका वो। वैसे मेरे भी ये सब छोड़िए, हम मिले आपको दूसरी वीडियो बताता हूँ मैं। आगे तुम्हारे। अच्छा उलू उलू, ये तो रोमांटिक था, फनी नहीं है। सॉरी सॉरी गाइस। तो ये है सनी और रितिका, जो सब कुछ अब साथ साथ करते हैं, जैसे कि खाना खाना। चल गया, ये क्या हुआ मुझे, मेरा जहां बदल गया। आधा बिस्किट गिरा दिया तुमने ये ऐसी हरकतों के चक्कर में। और दूसरा वीडियो बनाना। किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। खुशबू से टकराओ ना टकराओ दीदी, तुम इस लचीले च्युइंगम से ही टकरा जाओगे, जितना तुम आपस में उलझते रहते हो। It's not trending, but मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। अरे दीदी दीदी रुक जा यार, इतनी देर में तो एक छोटा सा कीड़ा भी अपने शरीर से खून पी के चला जाता है। आज तो मुझे लगता है तो पूरे इसके खुशबू से टकरा कर ही मानोगी। तो हाँ जी दोस्तों, इनके अंदर एक टैलेंट भी है, सबसे बड़ा टैलेंट जो इनके बायो में लिखा है। क्या ये क्या है? 100%। कोई नहीं, दूसरी आईडी देखते हैं। अरे निब्बा निब्बियो, रिप्लाई देना एक टैलेंट ही नहीं होता है। अगर रिप्लाई देना एक टैलेंट है ना, तो मेरी मम्मी इस टैलेंट के अंदर बहुत बड़ी टैलेंटेड है। क्योंकि मैं उनको कभी भी कुछ भी बोलता हूँ ना, तो वो इतना तेज़ रिप्लाई देती है, वो भी फ्लाइंग बेलन के साथ, और वो भी स्वैग रिप्लाई। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, जब मैं रोता हूँ ना तो मुझे चुप कराती है। और सनी के केस में थोड़ा उल्टा, वो वीडियो बनाता है। मैंने लिया, तू ही मेरा मीत है। मीत का तो पता नहीं, जैसे वो रो रही है, एक और रील बना दी ना तूने उसके ऊपर, तो आज खाने के अंदर सनी भुर्जी विद एक्स्ट्रा मिर्ची बनेगी। और ये जो इनके लव मैरिज का होता है ना, ये बस जब तक ही चलता है जब तक इनके जेब में हरा मनी है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम सनी है या हनी है। और इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी इनको दूसरे निब्बा निब्बा की तरह ऑब्सेशन भी है, प्रेगनेंसी चेक करने वाले यंत्र। This is me, this is all we need. ये बाली सी उम्र में बाल विवाह करके जीवन बर्बाद करने के बाद तुम्हें पढ़ाई और बुद्धि की नींव होनी चाहिए, ना कि बच्चों की। और दोस्तों, इनके व्लॉग रीजनल लैंग्वेज में थे इसलिए समझ नहीं आया, पर एक चीज़ बिल्कुल समझ आई, इन लोगों के घर में पुट्टी और पेंट नहीं है, पर बंदे के हाथ में आईफोन जरूरी है। भी दीवाना है तेरा। वो टाइम था जब हमें रोटी कपड़े मकान चाहिए होते थे, और आज के टाइम में इसे क्या चाहिए? रोटी मतलब बीवी, बच्चा मतलब कंटेंट, आईफोन मतलब दिखावा। और भाई अभी आईफोन ले ही लिया है, तभी रिंग लाइट तो लेनी पड़ेगी ना। बने तुझको बनाने में। अरे भाई, ये निब्बा निब्बियों के दिमाग में क्या चाय पत्ती भरी होती है, इसको समझ नहीं आ रहा है। वो प्रेग्नेंट है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तेरे वीडियो में आने का। और उससे भी ज़्यादा सोचने की बात है कि पीछे एक और रिंग लाइट है। और उससे भी ज़्यादा ये सोचने की बात है कि इसके 1 मिलियन होने वाले। और गाइज हमारे नहीं होने वाले, हमारे 1000 तो करवा दो गाइज। बहुत से लोग इनके कमेंट में बोलते हैं कि लड़का सुंदर है और लड़की सुंदर नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, लड़का लगाता है अपने फेस पे 25,000 फिल्टर। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटल जिंदगी। इसलिए कहते हैं स्किन की केयर करा करो। जिस उम्र में इनको ABCD करना चाहिए, उस उम्र में ये AGOG कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे दूसरा निब्बा निब्बी व्लॉग। इनका नाम है क्यूट कपल व्लॉग। सभी का क्यूट कपल ब्लॉग उली ली ली ली, बहुत क्यूट हो तुम तो। मैरिज कर ली है, जो कि हम लोग का अरेंज मैरिज। पहले पहले लव बोलना बन नहीं रहा है और लव कर लिया। लव तो आजकल ऐसे पॉटी जैसा हो गया है, जहाँ मन हुआ वहाँ कर लिया, जैसे तुम यूट्यूब पर कर रहे हो। एक चीज़ नोटिस की दोस्तों तुमने, इन लोगों के घर के अंदर भी पुट्टी और पेंट नहीं है, दीवारों पर भी कुछ नहीं है, पर रिंग लाइट और ग्रीन स्किन तो बराबर है। वाह रे क्यूट कपलों। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है, न जाने वो जंग कब छिड़ जाएगी जब सुनील और गुड्डिया और राजू और रोशनी, इन दोनों में आखिर कौन क्यूट कपल है। हमें क्यूट कपल नहीं, हमें क्यूट कपल, हमारे बच्चे भी क्यूट है, नहीं हमें क्यूट कपल।
अरे भाई मैं हूँ असली क्यूट कपल, मैं और डोरेमोन पुराने सिंचन के एपिसोड। एक तरफ मेरी मम्मी मुझे ताना देना नहीं छोड़ रही है कि इतना बड़ा घोड़ा हो गया 16 साल का पर कार्टून देखना नहीं छोड़ेगा, और एक तरफ ये फसल सी ऊँगी पड़ी है इंटरनेट के ऊपर, एक ढूंढने जाओ तो 50 मिल जाएगी। और जब ये 50 से पूछा कि ये बाल विवाह क्यों किया तो रीज़न सुनो तुम इसका, क्या बोला ये। एज ही होता है दोस्तों, मतलब यहाँ पे दोस्तों माइंड गड़बड़ा जाता है, पढ़ाई लिखाई की वजह ज़्यादा फोकस कहीं और पे चला जाता है। लेकिन ये मतलब एज ही होता है, जैसे कि दोस्तों गर्मी के दिन में प्यास लगना एक आम बात हो जाती है। अरे तो उसके लिए दूसरों की मटकी फोड़ कर पानी थोड़ी ना पिया जाता है, हर चीज़ का सही तरीका है, समय होता है, इंतज़ार करो। मैं मांगा था कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और हम इन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बट इनको मम्मी नहीं मानी, और हम नहीं चाहते थे कि मेरे वजह से इनको मम्मी को दुख हो, लेकिन इनको मम्मी मतलब नहीं मानी। यही के चलते दोस्तों हम ये सब कदम उठाएं, कम उम्र में शादी कर लिए। की बात कर रहा है ततैये पूछने गया ही क्यों, जब तुझे परमिशन से कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने मना कर दिया तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो मानेगी क्यों वो बाल विवाह के लिए, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, आंटी में तो बुद्धि है। 17 में हम लोग शादी किए हैं, जो कि लव मैरिज, और हमारा उम्र हो रहा है कम से कम 21 वर्ष हो रहा है। 2017 में शादी की, अभी 21 साल का है, मतलब तू 17 साल का था जब हाथ मांगने गया था। हाँ सही बात है, क्यों मना कर दिया है। ये जब गया था 17 साल का उनके निब्बी के लिए रिश्ता मांगने के लिए, तो आंटी को ये बोल रहा था, अरे अरे 17 साल का दामाद जी आए हैं 10th फेल करके, इनके लिए टीवी पर कार्टून लगाया जाए। तो हमारा एज तो हो चुका है और इनका 19 हो रहा है। 19? अच्छा ओके, मुझे एक बात बता ये वो बेचारी छोटी सी बच्ची एक बच्चे की माँ है। हाँ गाइस, बाल विवाह किया हुआ है और ऊपर से एक बच्चे की माँ है, यकीन नहीं हो रहा, देख लो। यही हमारी चिक्कू जो कि मेरी बेबी है। और जब इनसे पूछा कि शादी के टाइम तो दिमाग नहीं था तुम्हारा, तो अभी एक बेबी क्यों किया। घर पर अकेले रहते हैं, बाकी सब काम करने चले जाते हैं, तो अकेले मन नहीं लगता है, तो चीकू से ही हम मन लगाते हैं। ओहो, मन नहीं लग रहा था तो चीकू पैदा करना पड़ा। भाई मन के भरोसे मत रहो, मन का कोई भरोसा नहीं है। पता लगा तुम मन के मानो चक्कर में अभी चीकू हुआ है, कल तुम संतरा कर दोगे, फिर मौसमी कर दोगे, फिर अनार कर दोगे, पूरी तुम तो यहाँ पे फल की दुकान खोल दोगे। ये बेटा है जो कि जन्म लिए, तो अभी यहीं पे है। ये बेटा है और एक चिक्कू, यानी कि 2 मेरे बच्चे हो गए हैं। क्या बोला था मैंने, दूसरा बेबी मत करो, चीकू पर रुक जाओ, अब ना जाने इन डालियों पे कौन से फल आकर गिरेंगे। और ये है, और ये छोटा हो गया। ए भाई तू उसको क्या छोटा बोला है, तू भी अपने बच्चे से 10-15 साल ही बड़ा होगा। और पता नहीं इनको क्या ऐसा शौक है कि जो चीज़ समय से पहले ही करनी है। अगर पेड़ के ऊपर कच्चा फल भी होगा ना तो ऊपर चढ़ के खाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं नीचे बैठ के वेट कर लूँ फल का पकने का। ऑपरेशन हो रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। हाँ पता चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कम एज में लव मैरिज करने से, एक तो कम एज था, उसके बाद बच्चे हुए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऑपरेट ही होगा। इसलिए दोस्तों कम एज में बच्चे करना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इनको थोड़ा सा अति करने के बाद मुझे पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी जो कि कम एज में होना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतना ही दिमाग तेरे में था तो तूने किया ही क्यों। वो छोटी सी बालक में 20 साल की उम्र में उसके 2 बालक है, और उसकी उम्र में जब पेरेंट्स होते हैं उनको 2 खिलौने नहीं दिलाते, और इसके 2 बालक हैं। और चल ये भी बता दे ये क्यों किया, अच्छा ही रीज़न होगा इसका भी तेरे पास। दवा भी खा रहे थे, उसके बाद में भी घर में बच्चा रह गया, यानी कि दोस्तों घर में भ्रूण रह गया। तो दोस्तों हम लोग तो भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर में गुड़िया जी के घर में भ्रूण रह गया। तू क्या मतलब है। अरे भाई तो अभी तक क्या बचपन की कहानियों पे भरोसा कर रहा है क्या, कि भगवान आता है ऊपर से बच्चा दे के जाता है। ना भाई, जब इंसान अपनी मर्जी से करता है सब कुछ। और इनको क्या लगता है बाल विवाह करने से पहले है ना पढ़ाई कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है, दुनिया की नॉलेज है नहीं, और दुनियादारी सीखने चले गए। अरे भाई ऐसे तो तुम क्रिकेट टीम खड़ी कर दोगे पूरी। गाइस आप यहाँ तक बने रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपको ये रोस्ट वीडियो कैसे लगी। वैसे ही रोस्ट नहीं था, एंटरटेनमेंट था, कोई भी किसी को हेट मत देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।